किसी कैंडिडेट के अगर एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो क्या वो एनडीए रिटन का पेपर दे सकता है? क्या कोई फेल हुआ है किसी सब्जेक्ट में तो वो एसएसबी इंटरव्यू फेस कर पाएगा? क्या एसएसबी इंटरव्यू में एसेसर्स उसे रेकमेंड करेंगे? और ओवरऑल नेशनल डिफेंस एकेडमी की मेरिट में उसका नाम आएगा या नहीं आएगा? इन सारे सवालों का उत्तर जानने के लिए एस्पिरेंट्स वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अक्सर कैंडिडेट्स जिनकी बोर्ड के परीक्षा का रिजल्ट आ गया है क्लास 12th का और किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगी है या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगी है, वो मुझसे पूछते हैं कि सर एनडीए का सपना हम देख सकते हैं या नहीं, नेशनल डिफेंस एकेडमी हम ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। एस्पिरेंट्स, इस सीरीज में, इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि कंपार्टमेंट आए हुए स्टूडेंट्स को हक है एनडीए का सपना देखने का या नहीं। अव्वल बात यह है कि क्लास 12th अपने आप में बोर्ड एग्जामिनेशन है और बहुत ज़रूरी परीक्षा है। कभी कभी जब हम 12th में होते हैं हम सीरियसनेस या इम्पोर्टेंस 12th के मार्क्स की नहीं समझते और जब तक हम रियलाइज़ करते हैं तब तक ट्रेन छूट चुकी होती है और क्लास 12th में मार्क्स खराब आ चुके होते हैं। एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी आपके मार्क्स से आपको जज नहीं कर रही है। नेशनल डिफेंस एकेडमी की गवर्निंग बॉडी यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये वो बॉडी है जो एनडीए का रिटन पेपर लेती है। 900 नंबर का ये पेपर है जिसमें से 300 मार्क्स मैथ्स के, 600 मार्क्स इंग्लिश के। यूपीएससी आपको, आपकी नॉलेज को इस रिटन टेस्ट के बेसिस पे चेक कर रही है। वो आपके प्रीवियस ईयर्स के परफॉर्मेंस पे, आपके 10th के परफॉर्मेंस पे, आपकी 11th की परफॉर्मेंस पे, आपकी 12th की परफॉर्मेंस पे आपको चेक नहीं कर रहा। इसीलिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहला स्टेप रिटन टेस्ट दिया गया है जो आपकी नॉलेज चेक कर रहा है उस टेस्ट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे। उस टेस्ट से पहले, उस टेस्ट के बाद आपने कैसा परफॉर्म किया ये मैटर नहीं करता, लेकिन एनडीए के रिटन एग्जामिनेशन में आपको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। यानी कि 900 में से लगभग अगर आप रिटन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 350 से 360 मार्क्स आपको लाने ज़रूरी हैं। ये तो रहा पहला सवाल का उत्तर। दूसरा सवाल, क्या एसएसबी इंटरव्यू के दौरान अगर मेरे को कंपार्टमेंट लगी है तो मेरी क्या छवि जाएगी, मेरी क्या इंप्रेशन जाएगी और क्या इंटरव्यू में जो एसेसर्स बैठे हैं, जीटीओ साहब, साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, वो मुझे रेकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, जैसे रिटन की कमांड एंड कंट्रोल यूपीएससी के हाथ में, वैसे फौज अपना इंटरव्यू खुद लेता है। फौज का एक बोर्ड लेता है जिसे एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड बोलते हैं। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू बोर्ड में आमतौर पे 3 अधिकारी होते हैं, जीटीओ साहब, साइकोलॉजिस्ट साहब एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर। इन तीनों के पास 225, 225, 225 मार्क्स होते हैं और कॉन्फ्रेंस के 225, टोटल मिला के 900 मार्क्स होते हैं। एस्पिरेंट्स, साइकोलॉजिस्ट को तो पता ही नहीं चलेगा कि आपके 10th में क्या परफॉर्मेंस थे, 12th में क्या परफॉर्मेंस थी, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट आपसे कभी भी मुलाकात ही नहीं करेगा इंटरव्यू बोर्ड में। वहीं जीटीओ साहब आपके ग्रुप बिहेवियर को देख रहे हैं, वो पर्सनल लेवल पे आपसे ना आपके 10th के मार्क्स पूछ रहे हैं ना 12th के मार्क्स पूछ रहे हैं। तो साइकोलॉजिस्ट से आप मुक्त हैं, जीटीओ साहब से आप मुक्त हैं। अब सवाल उठता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर का। इंटरव्यूइंग ऑफिसर ये वो ऑफिसर है जो आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू ले रहा है। इंटरव्यू पीआईक्यू फॉर्म पे बेस्ड होता है जिसे पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर बोलते हैं। इस पीआईक्यू फॉर्म में 10th और 12th की परसेंटेज पूछी जाती है और अगर परसेंटेज में डिप है तो वो क्वेश्चन पूछेंगे और वो रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर ऐसा हुआ। अक्सर जब कैंडिडेट्स 12th में अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है। या तो वो घूमने फिरने वाला बच्चा है, या स्पोर्ट्स में बहुत उसका रुझान था, या किसी और के प्रति हॉबीज, कुछ ऐसी हॉबीज थी जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई से वो डिफ्लेट हुआ। आपको आपका रीजन जानना जरूरी है। अगर आपके पास रीजन है तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल बी इजीली इम्प्रेस्ड बाय दिस। याद रखिएगा,
इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी ढूंढ रहा है, वो आपके परसेंटेज के बेसिस पे आपको नहीं जज कर रहा। इसलिए 10th और 12th के परसेंटेज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में मियर एक परसेंटेज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। रही बात तीसरे सवाल की कि मेरिट में क्या 12th के मार्क्स का कुछ योगदान रहता है, तो एस्पिरेंट्स सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड 900 मार्क्स की है, एनडीए रिटन 900 मार्क्स की है, टोटल 1800 मार्क्स से मेरिट बनती है और नंबर ऑफ सीट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी में 400 हैं। इसलिए बेफिक्र रहें कि किसी प्रकार का कोई भी 12th के मार्क्स का योगदान एनडीए के पेपर में नहीं है। अगर आपकी कंपार्टमेंट है, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो जो बीत गई सो बात गई। आपको आगे का देखना है, आपको एनडीए का देखना है, उसमें परफॉर्म करें। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। एक ट्रस्टेड संस्था है पिछले 20 सालों से जो लगातार नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करता आ रहा है। थैंक यू। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।